हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एम एस ज्ञान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग वनडे लेवल के एग्ज़ाम से हर एक लेवल के एग्ज़ाम तक पूछा जाता है, हिंदी के सम्मेलन। देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात की जाए, टोटल अभी तक 12 टोटल सम्मेलन हुए हैं और इनको याद करना इतना आसान नहीं है। आप याद करते हैं इनको या रटने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिए होंगे और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिंदी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमारी जो ट्रिक है, सबसे पहले ट्रिक देखिए, वो है IM या फिर आप IM का स्क्वायर भी कर लीजिए। IM SLP नशा इतना मारा फिर। ठीक है, IM SLP नशा इतना मारा फिर। एक मज़ेदार इसका और भी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए, हमें याद करने से मतलब होना चाहिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। IM साले, ठीक है, SL मतलब साले पंकज नशा इतना मारा फिर। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि IM SL मतलब साले पंकज नशा इतना मारा फिर। पर आपको याद रखना पड़ेगा हर एक वर्ड, राइट। अब देखिए, हमने किया IM। पहला जो सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था 1975 में, नागपुर इंडिया में। तो IM से पहले आप बनाते चलिए। IM मतलब इंडिया में, और उसके बाद M जो है, M मतलब 1976 में दूसरा हुआ है, ये आपका मॉरिशस में हुआ है, मॉरिशस में पोर्ट लुइस, राइट। तीसरा जो 1983 में हुआ है आपका, फिर दोबारा से IM आएगा क्योंकि फिर से IM रिपीट होगा। तो IM का तीसरा जो दूसरा जो I है, I मतलब इंडिया, फिर इंडिया में हुआ था तीसरे नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि पहला इंडिया में हुआ, दूसरा मॉरिशस में हुआ, इंडिया में फिर से तीसरा जो है वो इंडिया में ही होगा, राइट, 1983 में। उसके बाद चौथा जो है वो 1993 में मॉरिशस में पोर्ट लुइस, ठीक है। उसके बाद 1996 में पांचवा होगा आपका, जिसमें मैंने आपको बताया था SLP याद करिए, या आप साले पंकज करके याद कर सकते हैं। देखिए, याद करना है हमें, इससे मैटर नहीं होना चाहिए कि क्या वर्ड है, अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज़। केवल याद करने पर फोकस कीजिए, या SLP याद करिए, जैसे आपको याद रहता है वैसे याद करिए। IM SLP नशा इतना मारा फिर, ठीक है, नशा इतना मारा फिर। ट्रिक हमारी बस इतनी सी है सॉरी। तो पांचवा जो हुआ था आपका, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, राइट। S मतलब स्पेन, तो पोर्ट ऑफ स्पेन याद करिए, ठीक है। या साले पंकज अगर आप याद कर रहे हैं तो SL मतलब, S से मतलब पोर्ट ऑफ स्पेन, L मतलब 1999 में हुआ है, छठा लंदन में हुआ, UK, राइट, इंग्लैंड जिसको आप कहते हैं। उसके बाद 2003 में सातवां सम्मेलन हुआ, P4 पारामारिबो। ये सूरीनाम की कैपिटल है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, उसकी ये कैपिटल है, राइट। दक्षिण अमेरिका का देश है सूरीनाम। उसके बाद 2007 में आपका आठवां होगा, N मतलब न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, USA का एक बहुत अच्छा स्टेट भी है और आप इसको शहर भी कह सकते हैं, राइट। 2012 में नोवा होगा। नोवा शाह मतलब साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग जो है वो सब दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है और ये अफ्रीकन कंट्री है, एक मजबूत अफ्रीकन कंट्री है। क्रिकेट टीम इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। उसके बाद आपका 10वां होगा इतना फॉर इंडिया। फिर से इंडिया में होगा। तो इंडिया में अब तक टोटल कितने हो गए? दो पहले हुए। एक तो 1975 में हुआ पहला, उसके बाद तीसरा 19 कितने में हुआ था आप देखिए, तीसरा जो था 1983 में, तीसरा भी इंडिया में हुआ था, पहला और तीसरा। उसके बाद आपका इंडिया में हुआ 10वां। तो फर्स्ट 3 एंड 10, देखिए 3 इंडिया में हुआ है, राइट। याद रखना है इंडिया के, तो आपको ज़रूर याद रखना है। 11वां देखिए 2018 में मारा मतलब मॉरिशस में, पोर्ट लुइस। और उसके बाद 2023 में 12वां फिजी, इसकी कैपिटल है सुआ, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं ना इधर वाले देश, तुवालू, ये वहाँ पे है फिजी, ठीक है। छोटा सा देश है, एक कैरेबियन कंट्री है, राइट। तो प्रशांत महासागर में, फिजी में हुआ था 12वां 2023 में, और यही लेटेस्ट था। इसके बाद अभी कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। और इसी के साथ आपको याद रखना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर और 10 जनवरी को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमने एक्सेप्ट किया था राजभाषा के रूप में, इसीलिए। और 10 जनवरी को इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी को लेकर के बातचीत की गई थी। तो इसलिए 10 जनवरी और आपका 14 सितंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर, ठीक है, उनको भी याद रखना। और ये जो आपके हिंदी सम्मेलन है, इनको एक बार फिर से देख लीजिए। IM या IM का स्क्वायर SLP। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको अगर एक ट्रिक, इसको नहीं चाह रहे हैं आप कि आपको नई ट्रिक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए देखिए, इसी ट्रिक को कन्वर्ट कर सकते हैं आप
आई एम का स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। इसका मतलब क्या होगा कि आई एम दो बार आ चुके हैं, उसके बाद आप कर दीजिए एस एल पी, राइट। आई एम एस एल पी, ठीक है। इसके बाद आगे वो वाला लगा लीजिए, नशा इतना मारा, फिर क्या, इसके बाद लगा लीजिए नशा इतना मारा। फिर अगर आप इसमें भी कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा करिए आई एम राइट, उसके बाद स्पेस दीजिए, एस एल पी लिखिए, फिर इतना का आई लिखिए, मारा का एम लिखिए, ठीक है। हाँ, नशा छूट गया, उसका एन भी तो लिखना पड़ेगा, एन और एस ए, राइट। एक मिनट, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अभी रुक जाइए। नशा का छूट गया तो एन का मतलब ना और शाह का मतलब साउथ अफ्रीका, एस ए, उसके बाद इतना, फिर एम मारा और फिर एफ, ठीक है। या तो आप ये याद कर लीजिए, ये याद नहीं करना चाहते तो आई एम स्क्वायर एस एल पी नशा इतना मारा, फिर या फिर याद करिए आई एम स्क्वायर साले पंकज नशा इतना मारा। फिर आपके पास में इतनी सारे ट्रिक्स हैं, अब कोई सी भी आपको जो बेटर लगे उसको फॉलो अप कीजिए। एंड जो ये साले पंकज वाली है, प्लीज़ इसको डोंट टेक इन अदरवाइज़, ठीक है। हमें सिर्फ याद करना, अगर आपको ऐसे वर्ड माइंड में रख के, क्योंकि याद आ सकता है एग्ज़ाम में, तो दैट इज़ द गुड पॉइंट फॉर यू, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैसे भी याद आना चाहिए एटलीस्ट, हमें मतलब नहीं है कैसे भी याद आए, सिर्फ याद आना चाहिए। और दोस्तों ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आउटपुट देंगे अपना जो भी है। एंड चैनल को अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आगे आपका अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, उनकी भी ऐसे ही ट्रिक मैं आपके लिए सामने लेकर के आने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट जितने भी राइटर्स हैं उनकी जो भी रचना है और किस रचना पे उन्हें सरस्वती सम्मान मिला है, के बिरला फाउंडेशन से ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जो 1954 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो भी है आपके सामने वो आता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।